नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं टिकरी में, जहां पर हम प्रभाकर सिंह जी के घर पे आए हुए हैं और हमारे पीछे जो खूबसूरत सा घर देख रहे हैं प्रभाकर सिंह जी का है। यहां पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और हम आपको प्रभाकर जी से मिलवाएंगे और उनके अनुभवों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको इनका पूरा सेटअप दिखाते हैं कि पैनल सेटअप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें किस प्रकार के मटेरियल के यूज किया गया है और पैनल की क्वालिटी क्या है। और उनसे बातचीत करने के क्रम में जानेंगे कि उनकी सब्सिडी आई कि नहीं है, सब्सिडी आई तो कितनी आई और उनको कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई, उनका प्रोसेस क्या था, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। और पैनल की बात की जाए तो मोनोपर खापकट बाइफेशियल पैनल है जो 540 वाट के हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंटेनिंग स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है। गांव में हवाएं ज़्यादा तेज़ होती हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जैसे हवा के दबाव की वजह से पैनल उखड़ सकता है, उसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI चैनल का यूज किया गया है जो जंग लगने से बचाता है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो पैनल स्ट्रक्चर को भी 25 सालों तक चलना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए वायरिंग की तो आप देख सकते हैं इसमें पाइप, कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। कंडक्ट पाइप मेन वायर इसी के अंदर से वायर गुजारते हैं ताकि वायर धूप और बारिश की वजह से और ठंड की वजह से वो ख़राब हो जाती है उसकी परत, जिसे नुकसान पहुंचा सकता है, आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। अभी सामने आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर सेटअप है। कंडक्ट पाइप के थ्रू जो ऊपर से DC वायर आया है सीधे जाएगा DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम यही होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। जो ऊपर सोलर पैनल DC करंट बनाती है वो सीधे DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर में जाता है और यहाँ इन्वर्टर DC से AC में कन्वर्ट करता है और AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है। AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करती है जिसकी वजह से इन्वर्टर को क्षति हो सकती है। उस स्थिति में ये इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करता है। इन्वर्टर का काम DC से AC में कन्वर्ट करना है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये वॉकी टॉकी की तरफ दिखा है, ये RMS है। इसी के थ्रू आप एप्लीकेशन में अपने देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, कितना नहीं जनरेट किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं सिस्टम को दिखाने के बाद प्रभाकर जी से मिलवाऊंगा। तो आप हैं प्रभाकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर, ये हम लोग टिकरी में हैं यहाँ पे, तो जैसे बनारस के काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बनारस की ही है या फिर रूरल है? नहीं, बनारस की है। बनारस की है, प्रॉपर बिजली मिलती है, तो बिल भी ज़्यादा ही आता होगा। पहले ज़्यादा आता था। पहले ज़्यादा आता था, कितना आ जाता था? जब से सोलर लगा है। नहीं, पहले वाला बताइए, गर्मी वर्मी के टाइम में जब नहीं लगा हुआ था। जब नहीं लगा था तो 4000 से 5000 रुपये आता 4000 से 5000। मतलब काफ़ी हैवी अप्लायंसेज यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं अप्लायंसेज में बात की जाए? हैवी में एक AC है जी, और बाकी घर का जो है, बाकी घर बड़ा है तो हाँ, घर बड़ा है तो कूलर पंखे, लाइट वेट, कूलर पंखे सब हैं। हाँ, TV है जी, फ्रिज है। तो 5000 के आसपास बिल आता था। 5000 के आसपास। तो जैसे कि आपका घर बनारस के पास ही है, तो बहुत सी सुविधाएं जो हैं कि बनारस के शहरी लोगों को मिलता है वो आपको भी मिलता है। अभी हम लोग आपके खलिहान मतलब द्वार पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप धान वन का सब अच्छा, सब फसल वसल अच्छा हुआ था कि नहीं? अच्छा हुआ था। अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ था। इसमें मोदी जी का बहुत योगदान है। हम लोग नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं जी। ये मोदी जी का स्कीम है। और खेती में हर सुविधा जो केंद्र गवर्नमेंट से मिलती है वो हम लोग लेते हैं। हाँ, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं। वो हम लोगों का टैंक बनवा दिए हैं, उसमें गोबर पड़ता है, केचुआ पड़ता है जी। और हम लोगों को ड्रम वरम मिला है, उसमें से कीटनाशक वगैरह सब हम लोग अपना बनाते हैं और डालते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, जो मेन हम लोग बात करते हैं। अक्सर मैं बात करते करते लोगों के प्रोफेशन में घुस जाता हूँ और उनके विषय में जानने की कोशिश करता हूँ ताकि दर्शकों को कुछ नया मिल सके।
लेकिन हम लोगों को अपना भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे ऑन ग्रिड सोलर के बारे में आपको पता कैसे चला? पता तो पहले नहीं था जी, लेकिन जब मोदी जी पहली बार अनाउंस किए जी, सूर्य घर योजना, जी, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जी, और लोगों के द्वारा उसको जानने का प्रयास किया जी, और हम लोग इच्छुक हो गए कि ये कब से शुरू होगा, जी, हम लोग पहले लगवा लें। हाँ, और जैसे ही ये योजना शुरू हुई हम लोगों ने तुरंत इसको लगवाने का ये फायदा है कि अब जितना बिजली हम लोग खर्च करते हैं, जी, अभी तो जाड़े का मौसम है, गर्मी के एंड में लगा है, जी, जितना बिजली हम लोग खर्च करते हैं उससे ज़्यादा बिजली ये बना रहा है। जी, जी, मतलब आप बिजली विभाग को उधार भी देते हैं? हाँ, उधार देते हैं। अभी तक हम लोग कम से कम हाँ, 200-250 यूनिट दे चुके हैं 200-250 अपने रुपये खर्च करने के बाद। बकाया है, आप पे ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि आप यूज करते हैं, उससे ज़्यादा कंजप्शन होता है। अब एक चीज़ और आता है कि आपने जब लगवाने की सोची होगी तो चुनाव करना होगा कंपनी का। ये मेन प्रोसेस है कि कंपनी का चुनाव हम कैसे करें। तो आपको हमारी कंपनी का ही क्यों अच्छा लगा? अब आपके लोग आए जी, जो प्लान दिए, जी, जो बताए, जी, तो उसमें ये लगा कि कोई भी लगाएगा तो अब आप बनारस के रहने वाले हैं, तमाम लोग लखनऊ से आके प्लान दिए जी, और बाहर से आके प्लान दिए। जी, जी, तो हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों के नज़दीक है, जी, कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट जल्दी होगा। और अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा कि हमारी कंपनी ने आपके साथ कैसा रिलेशन रखा? बहुत अच्छा रखा, 100% अच्छा। अब एक और मेन चीज़ रहता है कि बुकिंग प्रोसेस उनका ये था कि ये फाइनेंस भी हो रहा है। जी, जी, आप चाहें तो अपने पास से भी पैसा लगा सकते जी, हैं। जी, तो कुछ लोग फाइनेंस भी कराए जी, और जिनकी क्षमता रही वो अपने पास से जमा करके लगवाए। तो आपने क्या चुनाव किया? नहीं, हम लोगों ने तो फाइनेंस कराया। फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कराया। तो बहुत सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि फाइनेंस वालों की सब्सिडी आती है कि नहीं। तो क्या आपकी सब्सिडी आई है? सब्सिडी आ गई। कितना आई है? केंद्र और राज्य दोनों की आ गई। कितना आई है? दोनों मिला के 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये आपकी सब्सिडी आई। तो मतलब फाइनेंस वालों को भी सब्सिडी मिलता है, ये चीज़ें आज क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। और सब्सिडी के लिए कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती है? नहीं, कहीं नहीं। हम लोगों को तो पता नहीं चला कि इसकी क्या फॉर्मेलिटी है, क्या कैसे होता है। खाते में मोबाइल पे मैसेज आ गया कि ये पैसा आ गया। कंपनी की साइड से फ़ोन आ गया कि आपका पैसा आ गया है? कंपनी को हम लोगों ने फ़ोन करके बताया। अच्छा, कि ये इतना पैसा आया है, तो लगता है कि ये सब्सिडी ही है। हाँ। क्योंकि कंपनी के लोगों ने बताया था कि 78,000 एक जगह से आएगा जी, और 30,000 लगभग 30,000 एक जगह से आएगा। तो फर्स्ट टाइम 78,000 आया जो केंद्र गवर्नमेंट का था। तो 78,000 जब आया तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जो अमाउंट बताया गया था वही आया है। हाँ। तो कंपनी से हम लोगों ने बात किया तो बताया कि हाँ आपका आ गया। उसके लिए प्रोसेस सारा कंपनी नहीं करा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो करना हुआ कंपनी के लोग आके किए जी। फोटो लिए, कुछ भी किए, नेट मीटरिंग वगैरह सब, वो सब लोग किए और बहुत फास्ट किए जी। और बुकिंग कराने के बाद जो आपका पूरा लगने का जो प्रोसेस होगा उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना था आपका? मतलब आपके यहाँ इंस्टॉल होने में कितना समय लग गया पैसा देने के बाद? हमें लग रहा है कि 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर इंस्टॉल हो गया। सब कुछ हो गया? सब कुछ हो गया। ओके। हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह आए होंगे उनका काम और बिहेवियर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसी भी प्रकार की आपको कुछ अभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग फ़ोन से बात कर लेते हैं एज ए फ्रेंड। तो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई असुविधा तो नहीं है। जी जी। और कोई अगर असुविधा है तो उसको सॉर्ट आउट भी तुरंत करते हैं। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, आपके पास तो हालांकि बहुत अच्छा गार्डन है, आप खेती से हैं और कुछ पेड़ पौधे फूल वगैरह भी लगाए हैं, तो ये बताता है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। आपका छत भी बड़ा है लेकिन फिर भी अगर छत पे पेड़ लगाना हो तो पॉसिबल है? उनका पेड़ तो नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। मैं कहूँ कि आपने जो छत पे सोलर सिस्टम लगाया है 3 किलोवाट का लगाया है, आपने टोटल 138 पेड़ लगाए हैं बड़े वाले। भी ये चीज़ें आपके दिमाग में होगा कि ये कैसे हो गया? ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल है हमारे सोच में। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल है।
मतलब 1 यूनिट बिजली बनाने में आपको आधा किलो कोयला खर्च होता है। हमें पता नहीं चलता है, हम अपने घर में यूज करते रहते हैं, लेकिन उससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो 1 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मतलब उससे जो कार्बन एमिशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। तो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, मतलब 3 किलोवाट बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल आपने अगर 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 138 आ जाएंगे टोटल। तो उतने छोटे जगह पे 138 पेड़ लगा। मोदी जी ऐसे ही नहीं लोगों को कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें लगाओ, आप उनका विज़न बहुत अलग है, बहुत अलग है कि बिना कार्बन उत्सर्जन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा। तो उसमें आप मोदी जी के विज़न में आप सहयोग कर रहे हैं और आप अपने भविष्य के लोगों के लिए। मोदी जी को हम लोग मोदी जी मानते ही नहीं हैं। हाँ, उनको भगवान मानते हैं। वो उन्होंने अगर सोचा है, हाँ, कुछ अच्छा ही सोचा और बोला है तो उसमें उनका बहुत बड़ा अध्ययन और बहुत बड़ा होमवर्क होता है। जी जी, तब वो बोलते हैं जी। और जिस दिन वो बोले कि सूर्य घर योजना, हालांकि ये चीजें आपको मैंने बताई है, हाँ, सूर्य कि घर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। अभी क्या सोचा, हम लोग क्या सोचते हैं हाँ, कि अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, जी, तो इलेक्ट्रिक पर कितना लोड पड़ेगा चार्जिंग पे। हाँ, हर ढाबा, हर घर, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, सबको चार्जिंग चाहिए। जी, अभी तो हम लोग पेट्रोल पे थे, जी, अब वो इस बिजली से चलेगी, हाँ, क्योंकि चार्जिंग वो बिजली से ही लेगा। सोलर आपके घर तो पर नहीं कितना लगा देंगे। सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में कितना लोड बढ़ेगा। जी, और 2-3 साल में हम लोगों को लगता है उनके विजन के हिसाब से कि सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो वो पावर से चलेंगी। जी, लोग सोचते हैं कि बैटरी से चलेंगी, बैटरी को पावर कहाँ से मिलेगा? जी, जी, इलेक्ट्रिक से मिलेगा। जी। और ये सोलर का विस्तार नहीं करेंगे तो इतनी बिजली कहाँ से दे पाएंगे? प्रदूषण कितना होगा उतना बिजली बनाने में, और उतना बिजली बनाएंगे तो कितना कोयला लगेगा, कितना प्रदूषण होगा। ये सब सोच हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अब ये सारी चर्चाएं तो होगी, अब फाइनल चीज़ें हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोग, होता है ना, बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है तो सोचता है कि हमें मार्क्स मिले, अपेक्षा इसीलिए एग्ज़ाम देते हैं। तो हम लोग भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जैसे हमारी कंपनी आपके यहाँ लगाती है, सारा सेटअप लगा के दी, तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हमें भी कुछ रेटिंग। यहाँ पे तो हम लोग 6-7 घर ही हैं। जी, जी, और आपकी कंपनी 1 लोगों का लगाने के लिए आई थी। जी, जी, 1 लोगों का लगा के आई थी, आज 4 लोगों ने लगवा लिया। मतलब 50% से ज़्यादा लोग यहाँ लगवा चुके हैं आपकी कंपनी से। जी। तो हम रेटिंग की बात करते हैं, कितना रेटिंग देंगे 10 में से? 10 में से पूरा 10। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, ये चीज़ें तो आपने पहले ही बताई कि 1 लोगों का लगाने आया, 4 लोगों ने लगवाया, 4 लोगों ने तो संतुष्ट थे तो तभी लगा। 4 लोगों ने क्यों लगवाया? जी। तो अभी थे हमारे साथ सर थे, इन्होंने बातचीत की जिससे मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि हो गई होगी। मैं हर वर्ग और हर प्रोफेशन के लोगों से मिलवाता हूँ, ये बेसिकली किसान हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर पैनल और घर में तो बहुत शूट हुए हैं, हम चलते हैं आपके जहाँ पे खेती बाड़ी के काम होते हैं, हम वहीं चल के शूट करते हैं। तो सर तैयार हुए और हम लोग पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर और ये पुआल लगा हुआ है, गट्ठर। तो हम लोग यहीं पे इंटरव्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अनुभव इनका देख के कैसा लगा और आपका भी मन है बुकिंग करने के लिए, तो स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया होगा, उस नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं। और वहीं कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे भी लिंक पर क्लिक करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, वहाँ भी बुकिंग की सुविधा अवेलेबल है। और हमारा और सर का कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा, बातचीत से आप संतुष्ट हुए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक बनाने में सहयोग करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।
हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।